हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स हमने पहले भी पढ़ा है, 12th में आप लोग पढ़कर आए हैं और हम सभी जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो मेन इम्पॉर्टेंट ग्रुप है वो है कार्बोनाइल ग्रुप, यानी सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, जैसे एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोइटी है जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाती है, और ढेरों ऐसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो सिंथेसाइज हम कर सकते हैं लेबोरेटरी में। बहुत सारे ऐसे नेचुरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ये ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा, यानी कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ का प्रेजेंस जो है वो उसको इम्पॉर्टेंट बनाता है। तो और बहुत सारी चीज़ों में उनकी भूमिका रहती है, यानी ये जो ग्रुप है इसके प्रेजेंट होने से कोई भी मॉलिक्यूल अलग अलग तरह से बिहेव करता है और वो बहुत उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। इसलिए हमें इसकी स्टडी करना, इसकी केमिस्ट्री को पढ़ना, समझना, इसे कैसे बनाया जाता है और ये किस तरह से अभिक्रिया करता है, इन सब के बारे में हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है यदि यह ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो H से पूरी होती है। तो ऐसा ग्रुप जो टर्मिनल पर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एंड में अगर प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड O, तो वहाँ पर एक H आ जाता है C के साथ और ये ग्रुप कहलाता है एल्डिहाइड। और यदि सी डबल बॉन्ड O किसी भी चेन के बीच में कहीं पर उपस्थित है और उसके दोनों तरफ R और R, यानी सी डबल बॉन्ड O के जो C है उस पे दोनों तरफ R और R है, तो यह ग्रुप कहलाता है कीटोन, हम सभी जानते हैं। फिर इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इसके नामकरण हम कैसे करते हैं, ये भी हमने अध्ययन किया हुआ है। दो प्रकार की पद्धतियां हैं, ट्राइवियल नेम्स हम जानते हैं, जैसे एल्डिहाइड्स के लिए वेल नोन छोटे मॉलिक्यूल्स को हमने पढ़ा है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, यानी CHO ग्रुप पर C पर जो दूसरा ग्रुप लगा हुआ है उसके अनुसार हम उसका नामकरण करते हैं। यदि CHO ग्रुप पर H लगा है तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है, यदि उस पर मिथाइल ग्रुप लगा है तो एसिट एल्डिहाइड हो जाता है, यानी दो कार्बन एसिट, एसिट मतलब दो कार्बन। एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसिटिक अनहाइड्राइड, हम एसीटोन, एसी मीन्स दो, दो कार्बन। ट्राइवियल नेम्स में जो हमने पढ़ा है आज तक, बेंजेल्डिहाइड यानी बेंजिल ग्रुप, फेनिल ग्रुप लग जाता है C6H5 CHO, तो हम इसको बेंजेल्डिहाइड कहते हैं। इसी प्रकार से कीटोन में हम जानते हैं, अगर सी डबल बॉन्डो के दोनों तरफ R है और वह R अगर मिथाइल है तो CH3CO CH3, दैट मीन्स डाई मिथाइल कीटोन। इसी प्रकार से अगर वो C2H5 है तो डाई इथाइल कीटोन। और अगर मिक्स है, यानी एक तरफ मैथिल है एक तरफ एथिल है, तो अल्फ़ाबेट में E पहले आता है, इसलिए हमने पढ़ा हुआ है इथाइल मिथाइल कीटोन। इस प्रकार से IUPAC नेम्स जो हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, कुछ उदाहरण हमने अभी देखे। तो ये जो ट्राइवियल नेम्स हैं ये भी प्रचलित हैं और IUPAC सिस्टम जो है यह भी प्रचलित है। IUPAC सिस्टम में हम एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वह होता है एल, AL। तो हम जानते हैं मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, इन सब के एंड में अगर हम एल्डिहाइड के लिए बात करेंगे तो कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा, एक कार्बन है तो मीथेनॉल, दो कार्बन है तो इथेनॉल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनॉल, इस प्रकार से ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल चलता चला जाएगा। यदि कुल कार्बन की संख्या 3 है और ग्रुप कार्बोनाइल जो है वो बीच में है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन्स पर कीटोन। तो कीटोन के लिए जो सफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं वह है ओन, ONE, ओन।
तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनॉन। तो ये हम IUPAC नेम्स इस प्रकार से देते हैं जो कि हमने पढ़ा हुआ है। फिर इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है आइसोमेरिज्म, समावयवता। समावयवी होते हैं इसके बहुत सारे, क्योंकि ये आपस में भी समावयवी हैं, क्योंकि एक तो अनसैचुरेशन है इसमें, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या निश्चित है। तो इसमें किस प्रकार से आइसोमेरिज्म होता है हम जानते हैं। समावयवी हम किन्हें कहते हैं? जिनका अणु सूत्र एक ही रहता है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। तो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें पहला चेन आइसोमेरिज्म है, यानी चेन अलग अलग हो सकती है, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है लॉन्ग चेन में। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्यूटेनैल यानी CH3 CH2 CH2 CHO और 2 मिथाइल प्रोपेनैल। तो इसे अगर हम देखते हैं CH3 होल ट्वाइस CH तो इस प्रकार से ये आपस में चेन आइसोमेरिज्म है ब्यूटेनैल और 2 मिथाइल प्रोपेनैल में। पोजीशन आइसोमेरिज्म दूसरे प्रकार की आइसोमेरिज्म है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो 3 पेंटेनॉन हो सकता है, यानी 3rd नंबर पे अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हम आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल CH3 CH2 CO CH3 CH2 CH3। तो 3 पेंटेनॉन हो सकता है, और अगर यह इसकी पोजीशन बदल जाती है, सेकेंड कार्बन पर आ जाता है तो 2 पेंटेनॉन हो सकता है। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन हो सकता है। अगर चेन जो है वो ब्रेक हो गई तो पोजीशन जो है वो भी एक आइसोमेरिज्म हमें देता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म प्रोपेनैल और प्रोपेनोन में हम देख सकते हैं, अगर ये टर्मिनल के ऊपर C डबल बॉन्ड O है तो दूसरी तरफ H होता है तो एल्डिहाइड बन गया, और अगर यह बीच में आ गया सेकेंड पोजीशन पर तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप हो गए तो यह प्रोपेनोन बन गया। इसी प्रकार से एलिल अल्कोहल और प्रोपाइलीन ऑक्साइड, यानी इसका एक और फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड, कीटोन और अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, यानी डबल बॉन्ड जो है वो CH2CH, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और टर्मिनल पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं एलिल अल्कोहल और प्रोपाइलिन ऑक्साइड, इसी तरह से यह ऑक्साइड्स भी देते हैं, तो साइक्लिक रूप में भी ऑक्सीजन यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरह से फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है वह है इनकी सिंथेसिस, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी अभिक्रियाएं। तो हमें कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के लिए बहुत सारी अभिक्रियाएं जो कि नेम रिएक्शंस के रूप में हमें इस चैप्टर में अध्ययन करनी है। पहले हम उनके नाम और सिंथेसिस देखेंगे, कौन कौन से एल्डिहाइड्स हैं जो हमें अध्ययन करने हैं, कौन कौन से कीटोन्स हैं जो हमें अध्ययन करने हैं, उनका सिंथेसिस किस प्रकार से हम कर सकते हैं, यानी लैब में उन्हें कैसे बना सकते हैं। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सिंथेसिस हम किस प्रकार से कर सकते हैं, अल्कोहल्स के द्वारा भी हम एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं, एसिड हैलाइड्स के द्वारा भी हम एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं। कीटोन्स हम थाइएन्स के द्वारा बना सकते हैं, नाइट्राइल्स के द्वारा बना सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के द्वारा भी बना सकते हैं। तो ये अलग अलग रिएक्शंस, अलग अलग तरह से इन मॉलिक्यूल्स का बनाना, इनको हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम एक बार इंट्रोडक्टरी ये देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या अध्ययन करना है। जनरल प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो हैं उसमें हमें देखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O का जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका नेचर किस प्रकार का है और यह किस तरह से अभिक्रिया दे रहा है।
रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी किसी भी दूसरे रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इनका प्रोटेक्शन कैसे करें, यदि हमें इसे अक्रियाशील बनाना है तो अभिक्रिया के दौरान इस साइट के ऊपर किस प्रकार से अभिक्रिया होगी और किस प्रकार से यह अभिक्रिया में भाग लेगा, इसके भी हमें अध्ययन करना है। फिर हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनके ऊपर हमको देखना है एडिशन ऑफ हाइड्रोसाइनाइड एंड एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, क्योंकि यह एक अनसैचुरेटेड मोइटी है, C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O पर बहुत तरह के एडिशंस होते हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब हो गया HCN। तो C डबल बॉन्ड O पर अगर हम HCN का एडिशन करें तो C और O जो C डबल बॉन्ड O जो है यह किस प्रकार से आयोनाइज्ड होता है, ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है और कार्बन पर प्लस चार्ज रहता है। और HCN जो अणु है उसमें CN पर माइनस है और H पर प्लस है। तो जो प्लस है वह जाएगा माइनस के पास, जो माइनस है वह जाएगा प्लस के पास। तो हम देख सकते हैं कि C पर तो CN ऐड हो जाएगा और O पर H ऐड हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ये किस प्रकार होता है, इसी प्रकार से सोडियम बाइसल्फाइड, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव C प्लस और O माइनस पर किस प्रकार से ऐड होगा, ये भी हमको यहाँ पर मैकेनिज्म के द्वारा भी समझना है। और कई स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जिनका अध्ययन इस चैप्टर में हमें करना है और यह अति महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस हैं जिनकी हमें मैकेनिज्म्स भी देखनी है और इनको याद करना है। तो बहुत आवश्यक है कि हम इनके नाम, उस अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि, इन तीनों को एक साथ याद रखें। उसके लिए हमें एक सिस्टम डेवलप करना होगा जिसमें हम पहले एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, यानी नाम से ही हमें ध्यान आ जाए कि यह एल्डिहाइड की अभिक्रिया होगी या कीटोन की अभिक्रिया होगी। तो एक तो हमें उनके नाम याद होने चाहिए, ये पता हो हमें कि एकदम से वो अभिक्रिया का नाम आते ही कि ये एल्डिहाइड कीटोन